नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता महंगे बिजली बिल तथा स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों से पूरी तरह त्रस्त। केंद्रीय राज्य मंत्री BL शर्मा ने राहुल गांधी के बयानों पर किया तीखा हमला। पटना में 5 स्टार होटलों की बरसात, ताज के बाद 3 और 5 सितारा होटल को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने पूर्वी चंपारण को दिया बड़ा तोहफा। और कल से पूरे बिहार में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। वहीं आगे उन्होंने भाजपा एनडीए की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद दशकों से शासन के बाद भी देश में सबसे महंगी बिहार में मिलती है। वहीं बिहार की जनता महंगे बिजली बिल तथा स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों से पूरी तरह से त्रस्त है। हमारी सरकार आने पर 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। पूरे बिहार में जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से यही सुनने को मिल रहा है कि लोग जो है बिजली के बिल से, महंगे बिजली के बिल से लोग बहुत परेशान हैं। ख़ास तौर पे जो प्रीपेड जो मीटर रहा है उससे लोग जो है काफ़ी परेशान है, आहत है। और बिहार जो है बिजली के मामले में सबसे महंगा अगर कहीं बिजली मिलता है पूरे देश में तो वो बिहार है। और हम बताना चाहेंगे कि हम लोग नया बिहार बनाना चाहते हैं, नई सोच के साथ बिहार के लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार के लोगों को हम लोग जो है उपलब्ध कराएंगे। और लोग जो है काफ़ी शिकायतें लेकर के हम लोगों के पास आते हैं कि इनका बिल जो है सही नहीं आ रहा है, महंगा आ रहा है। इन सारी समस्याओं का समाधान जो है इससे हो सकता है। तो हम लोग सब लोग मिलकर के इस दिशा में लोकसभा चुनाव में भी हमने ये बात कही थी कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। जब मौका मिलेगा तो इस चीज़ को हम लोग लागू करेंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय राज्य मंत्री BL शर्मा आज पटना पहुंचे। देश में जिस तरह से बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है, वहीं BL शर्मा भी सदस्यता अभियान के लिए पटना पहुंचे हैं और मोतिहारी जाएंगे, सदस्यता अभियान में शामिल होंगे। वहीं BL शर्मा ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और हर 6 साल पर सदस्यता लोग यहाँ लेते हैं और मेरा भी सदस्यता अभियान में कार्यक्रम है। 9 जिलों का भ्रमण करना है मुझे। वहीं राहुल गांधी के द्वारा दिए जा रहे बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों को कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती है और जिस तरह से विदेशों में जाकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, यह कहीं से भी ठीक नहीं है। राहुल गांधी के बयानों से लगता है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत को तोड़ने का काम किया था। फिर से ये मेंबरशिप यानी सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है। इस सदस्यता अभियान के लिए अभी मैं 9 जिले का भ्रमण करके और ख़ास तौर से सदस्यता कैसे और हमारी तेज़ी के साथ हो। हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी थी। चाइना पीपल्स पार्टी जो चाइना की थी वो नंबर 1 पर थी और हमने 2014 में ही चाइना पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ दिया था और दुनिया की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। तब मैं कह सकता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से कोई 6 वर्ष में मेंबरशिप होती है। हमारा संगठन का तंत्र जिस तरह से संगठन का गठन होता है, तब मैं कह सकता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिल रही है। राहुल गांधी लगातार बयान दे रहे हैं सर, कह रहे हैं कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकाली थी क्योंकि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कमजोर हो गई थी, शासन खत्म। देखिए, राहुल गांधी कब क्या बोलते हैं, राहुल गांधी की बातों को कांग्रेस के लोग भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। तब मैं कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जब देश के सम्मान की बात आती है तब भूल जाते हैं कब क्या बोलते हैं। विदेशी धरती पर जाकर के हमारे देश का अपमान करने का काम करते हैं। तब इसलिए राहुल गांधी उनको भारत जोड़ो यात्रा नहीं, मुझे लगता है कि उनकी यात्रा से भारत तोड़ो जैसा दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा है कि लाल चौक पर जाने पे उनको डर लगता था सर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सुशील कुमार शिंदे ने कहा है, मैं ठीक कह सकता हूँ कि कभी लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ता था।
और हम कहते भी थे जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। लेकिन आज लाल चौक पर ही तिरंगा नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में शान से तिरंगा फहरा रहा है। और इतना ही नहीं, जब 15 अगस्त का दिन आता है तो जम्मू कश्मीर की डल झील में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। और आज हम कह सकते हैं कि धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर जिस तरह से विकास के रास्ते पर चला है, और देश से ही नहीं दुनिया के पर्यटक जिस तरह से बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो आज जो पत्थर चलाते थे पत्थरबाज, उनके हाथों में आज पत्थर नहीं है, उनके हाथों में लैपटॉप है, उनके हाथों में किताब है, उनके हाथों में अपना बनाने के लिए भविष्य के लिए योजनाएं हैं। तब मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाने का जो काम किया है, ये हमारी दूसरी पार्टियां कहती हैं कि इसको हम वापस करेंगे। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है धारा 370 को ये फिर से हटाने का काम करे। लालू यादव का कहना है कि वापस लाने का काम करे। लालू यादव का कहना है कि नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। इतने साल से एक 5 स्टार होटल के लिए तरस रही बिहार की राजधानी पटना में ताज होटल ग्रुप के होटल की जुलाई महीने में शुरुआत के बाद अब 5 सितारा होटलों की बरसात होने वाली है। दरअसल पटना में 3 और 5 स्टार खोलने के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को दरअसल मंजूरी दे दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को ही कैबिनेट मीटिंग में पर्यटन विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। राज्य सरकार ने इन होटलों के लिए जगह भी तय कर दिया है, जहां सरकार और प्राइवेट कंपनी की हिस्सेदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी के मॉडल पर होटल बनेंगे। इन तीनों होटलों के लिए जमीन को 60 साल की लीज पर दिया जाएगा। वहीं नीतीश कैबिनेट के फैसले के मुताबिक राज्य सरकार ने 3 नए 5 स्टार होटलों के लिए गांधी मैदान के पास बांकीपुर बस स्टैंड, सुल्तान पैलेस और वीरचंद पटेल मार्ग पर बने होटल पाटलिपुत्र अशोक की जमीन चुनी है। इसमें सुल्तान पैलेस एक ऐतिहासिक महत्व की इमारत है जिसे संरक्षित किया जाएगा। बता दें कि ऐतिहासिक इमारत को संरक्षित रखते हुए सुल्तान पैलेस के कैंपस में 150 कमरे की क्षमता वाला होटल बनाया जाएगा। वहीं बांकीपुर और होटल पाटलिपुत्र अशोक वाली जगह पर मौजूदा निर्माण को तोड़कर होटल का निर्माण किया जाएगा। वहीं 5 सितारा होटलों का निर्माण पीपीपी मॉडल पर होगा। बता दें कि शुरुआत में जमीन 60 साल की लीज पर दी जाएगी। वहीं होटल बनाने वाली कंपनी को होटल के कैंपस में दूसरे व्यावसायिक काम करने की भी इजाजत रहेगी। वहीं पटना में ताज सिटी सेंटर इस समय एकमात्र 5 स्टार होटल है। ताज समूह के इस होटल को जुलाई महीने में ही आम लोगों के लिए खोला गया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। केंद्र की मोदी सरकार ने चंपारण वासियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल पूर्वी चंपारण के मोतिहारी सरकारी बस स्टैंड के जीर्णोद्धार करने का बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत एनटीपीसी के माध्यम से 1 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से सरकारी बस स्टैंड में वेटिंग हॉल, अत्याधुनिक शौचालय, पार्क, लाइटिंग, फाउंटेन के साथ साथ खूबसूरत भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि जिसका निर्माण कार्य तेज गति से शुरू हो गया है, जो अगले साल 2025 के जनवरी तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। लगातार सरकारी बस स्टैंड से यूपी, नेपाल के साथ साथ कई जिलों के लिए सीधी बस सेवा की शुरुआत की है। वहीं यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सरकारी बस पड़ाव को अत्याधुनिक सुविधा देने का फैसला लिया है और इसको लेकर निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। लगभग 3.5 क्या क्या यहाँ तैयारी है? यहाँ का पूरे एरिया को डेवलप किया जाएगा। देखने में सौंदर्यीकरण, इसको समझिए ना, सीधा सौंदर्यीकरण क्या क्या मतलब जो पैसेंजर कम्युनिटीज है उसको बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो ये रास्ता धूल मिट्टी है ये सब आपको एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन डेवलप मिलेगा। और क्या मतलब क्या क्या फाउंटेन रहेगा, गार्डन रहेगा, आपको पैसेंजर्स का एमिनिटीज के लिए टॉयलेट, एक यात्री शेड। कितने एकड़ में? ये 3.5 एकड़ करीब है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। पिछले कई दिनों से बिहार में मानसून पूरी तरह से कमजोर पड़ा हुआ है। वहीं कहीं कहीं छिटपुट वर्षा हो रही है, लेकिन अब मानसून का मिजाज एक बार फिर से बदलने की उम्मीद है। कल यानी 12 सितंबर से बिहार के अनेक जगहों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बता दें कि बिहार में भारी बारिश का सिलसिला अगले 3-4 दिनों तक देखने को मिल सकता है। वहीं पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस के पटेल ने बताया कि 17 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। उससे पहले बिहार में अच्छी बारिश होगी। फिलहाल आज
बिहार के 26 जिलों में मध्यम वर्षा का आसार है। वहीं मौसम विभाग के वैज्ञानिक एस के पटेल की माने तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मौसमी सिस्टम की वजह से मानसून टफ रूट में भी बदलाव होने की संभावना है। इसके फलस्वरूप बिहार में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। हालांकि आज 26 जिलों के 1 या 2 जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है, लेकिन कल यानी 12 सितंबर से बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। जब मानसून एक्टिव होता है तो ठनका गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस वजह से मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय जिले के 1 या 2 जगहों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं शेष 12 जिलों में कहीं कहीं छिटपुट वर्षा हो सकती है। वहीं 10 सितंबर तक पर्याप्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में अभी भी सामान्य से 27% कम वर्षा हुई है। सबसे अधिक वर्षा की कमी मधुबनी और सारण जिले में है, जहां 52% की कमी है, जबकि सहरसा में 50%, वैशाली और दरभंगा में 49%, समस्तीपुर में 48%, मुजफ्फरपुर में 47% और पटना में 39% वर्षा की कमी बनी हुई है। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।